हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ ज्योति तिवारी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में अगला टॉपिक अपना रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। तो दोस्तों, पहले हम प्रीवियस लेक्चर्स का डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पढ़ लिया, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स पढ़ लिए हैं। तो हम देखते हैं कि अगर कोई हमें वैल्यू दी गई है, जैसे कि मान लीजिए 5 है, तो हम इसको देखते ही बता सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। सो ये क्या हो जाती है आपकी रेशनल नंबर, ये हो जाती है आपकी रेशनल नंबर। अगर आपको अंडर रूट के अंदर वैल्यूज दी जाती हैं जो कि स्क्वायर होकर के बाहर ना आ पाए, रूट के बाहर ना आए, जैसे कि हमने बताया था आपको अंडर रूट 4, अंडर रूट 9, अंडर रूट 16 एक्सेट्रा। तो अगर अंडर रूट 2 था, आपका, तो ये हो जाती है, क्या हो जाता है, ये इरेशनल नंबर, और आपने पढ़ा था कि मतलब 0 होल नंबर है या नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर्स क्या क्या होती हैं। तो आज की क्लास में हम देखते हैं क्या है हमारा रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। तो रियल नंबर्स क्या होती हैं? रियल नंबर्स होती कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर का कलेक्शन जो होता है वो रियल नंबर होता है। तो इसमें क्या है कि जो रियल नंबर होगी या तो वो रेशनल नंबर होगी या फिर इरेशनल नंबर होगी। जैसे कि एग्जांपल्स दिए हैं हमें 10/3, 7/8 एंड 1/7। अभी इसको बताना है कि रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो हम इसको ऐसे देख करके हमें ये लग रहा है कि ये रेशनल नंबर है हमारा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है ये, ठीक। लेट्स सी ये रियल नंबर आता है कि नहीं आता है, या फिर हम देखते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे आगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब 10 को क्या करना है, हमें 3 से डिवाइड करना है। तो पहले हम पहला वाला लेते हैं 10/3। ये हो जाता है आपका 10/3। अब क्या करना है, हमें 10 को 3 से डिवाइड करना है। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3। क्या होता है, 3 3 जा 9, यहाँ 1 आ जाता है। अगेन पॉइंट लगाएंगे 0, अगेन 3 3 जा 9, 1 आ जाता है। अगेन 3 3 जा 9, फिर से 1 आ जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो रिमाइंडर है, इसकी रिमाइंडर वैल्यू जो है वो आ रही है आपकी, इसकी रिमाइंडर वैल्यू क्या आ रही है, रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है इसका, यहाँ देखिए रिमाइंडर्स क्या है, तो इसके रिमाइंडर्स आ जाते हैं आपके। पहली बार हमने डिवाइड किया तो 1 आया, फिर दोबारा किया 1 आया, फिर हमने थर्ड टाइम किया फिर भी 1 आया। हम इसको चाहे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स करते रहेंगे तो इसका क्या होगा, 1 ही आएगा रिमाइंडर। इसमें आपका डिवाइजर क्या है, इसमें आपका डिवाइजर क्या है, डिवाइजर है 3। डिवाइजर क्या है इसमें 3, ये आपका डिवाइजर है, ठीक है। अगला देखते हैं 7/8।
बी मान लो इसे। ये है 7/8। अब आपको 7 को 8 से डिवाइड करना है। चलिए करते हैं डिवाइड। हो जाएगा 7, ये हो गया 8। अब 7 तो ऐसे डायरेक्टली 8 से डिवाइड होगा नहीं, तो पहले हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। फिर अब हम देखते हैं कितने टाइम्स जाएगा। तो ये 70 है, तो ऑलमोस्ट 8 8 जा होता है 8 8 जा 64 होता है, तो ये हो जाएगा नियरली 70 है 64, तो उससे ज़्यादा 8 9 जा 72 होता है, तो 9 टाइम्स तो जाएगा नहीं, तो 8 8 जा जाएगा 64। आपका यहाँ आ रहा है 6, फिर पॉइंट के बाद एक और हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, 6 0। अब आगे हम, अब 60 है, तो 60 का कितने टाइम्स जाएगा 8 से? 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56 एंड 60 है। 8 8 जा 64 है, तो 8 7 जा 56। अगेन रिमाइंडर इसका हो जाएगा 4। इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका 4 0। अब 40 है, तो 8 5 जा 40 होता है, इसका हो जाएगा 8 5 जा 40। इसका रिमाइंडर आ गया आपका 0। ठीक है, देखिए इसमें इसके जो रिमाइंडर्स हैं, इसके रिमाइंडर्स पहले बार में क्या आया? 6 आया, सेकेंड टाइम 4 आया, उसके बाद थर्ड टाइम 0 आ गया। तो इसके जो रिमाइंडर्स की वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी क्या? रिमाइंडर्स आपके हो जाएंगे, जब आपने 70 को डिवाइड किया था, सॉरी 7 को 8 से डिवाइड किया था, तो 8 टाइम्स गया था पॉइंट आफ्टर पॉइंट, तो ये 64। फिर यहाँ पर रिमाइंडर 6 आया था, तो फर्स्ट टाइम रिमाइंडर क्या आया आपका 6 आया। फिर 7 टाइम्स हुआ, फिर यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया 4 आया, उसके बाद रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब कि ये वाला क्या हुआ कि जब हम इसको हमने 7 को हमने 8 से डिवाइड किया, तो ये एंड हो गया इसमें, ये मतलब डिवाइड हो गया पूरा पूरा, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा टर्म्स नहीं आया या फिर ये इनफाइनाइट टाइम्स तक नहीं जा रहा है। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या था? सी पार्ट, इसका थर्ड था 1/7। अब हम 1 को 7 से डिवाइड करेंगे। सी 1/7। अब हम 1 को 7 से डिवाइड करेंगे। सेवन है, पॉइंट हुआ 0। और इसका ये वाला है, इसका डिवाइजर आपका क्या था? डिवाइजर इसका था 8। डिवाइजर क्या था आपका? 8 था। ठीक, पॉइंट लगाया, ये हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 3 3 है, 0 हो गया। तो ये हम देखते हैं कितने टाइम्स जाएगा 30 के लिए। तो 7 2 जा 14, 3 जा 21, 4 जा 28, 30 है। 7 5 जा 35 होता है, तो मीन्स 4 टाइम्स जाएगा ये। 4 टाइम्स हो गया ये आपका 28।
कहोगे यहाँ पे रिमाइंडर कितना है इसका रिमाइंडर कितना है 2। अब नेक्स्ट कितने टाइम्स में जाएगा ये 7 2 जा 14 3 जा 21 होता है, तो ये हो जाएगा 2 जा 14। रिमाइंडर आपका आ गया क्या 6 0। अब ये क्या हो जाएगा 7 8 जा 56। ये नॉर्मल डिवीजन करना है, तो आई होप आप लोग इसको आसानी से कर लेते होंगे। सो देखते हैं आगे। ये हो जाएगा 7 8 जा 56 7 8 जा 56 आगे आपका 4 हुआ, फिर 0 4 0 40 है, तो 7 5 जा 35 5 टाइम्स होगा ये यहाँ 5 35 आगे 5 आ गया 0 7 7 जा 49 7 7 जा 49 अब यहाँ रिमाइंडर आ गया आपका 1। इसके बाद 0 ये हो जाएगा आगे, फिर 7 1 जा 7 7 1 जा 7। आप इसमें देखिए कि इसका जो रिमाइंडर आ रहा है पहले 3 आ रहा है। यहाँ हमें 1 को 7 से डिवाइड करना था, पहले इसका रिमाइंडर 3 आया, फिर 2 आया, उसके बाद 6 आ गया, फिर 4 आ गया, आफ्टर दैट 5, फिर 1। अब क्या है, हमें 1 को ही तो 7 से डिवाइड करना था, तो अगर हमारे रिमाइंडर अगेन 1 आ गया, तो अब जो भी मतलब हम डिवाइड करेंगे तो फिर से हमारे जो रिमाइंडर्स होंगे वो फिर से सेम आते जाएंगे। तो इसके रिमाइंडर क्या हो जाएंगे, इसका रिमाइंडर इसके रिमाइंडर्स होंगे क्या हो जाएंगे, इसके रिमाइंडर्स क्या है, देखिए क्या है, सबसे पहले 3 आया था, फिर 2 था, आफ्टर दैट 6 था, फिर 4। इसमें क्या था रिमाइंडर आपका 3 2 6 4 5 1 एंड अगेन यही सेम वैल्यू रिपीट होगी 3 2 6 4 5 1। ओके, तो इसमें हम देख सकते हैं कि रिमाइंडर जो हैं रिपीट हो रहे हैं। तो ये जो हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया, इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है, देखते हैं। देखिए जो इसमें पहला था हमारा, ये फर्स्ट वन 10/3, जो हमारा था पहला था 10/3। जब हमने इसको डिवाइड किया था 3.33333 इनफाइनाइट टाइम्स तक ये डिवाइड होता जा रहा था, और इसके रिमाइंडर्स 1 1 1 1 आते जा रहे थे। मतलब हम कितने भी टाइम्स इसको डिवाइड कर दें हमारी यही वैल्यू आती। तो इसमें क्या था कि ये इसका जो रिमाइंडर था ये अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक। और नेक्स्ट वाला जो था आपका, नेक्स्ट वाला था 7/8। इसमें क्या हुआ कि जब हमने 7 को 8 से डिवाइड किया तो आफ्टर सम टाइम्स क्या हुआ, इसकी वैल्यू 0 आ गई। मतलब ये हमारा जो डिवीजन था ये एंड हो गया। अब नेक्स्ट क्या था, अब जैसे कि 1 को जब हमने 7 से डिवाइड किया तो इसमें इसके रिमाइंडर्स क्या हो रहे थे, 3 आया, फिर 2 आया, उसके बाद 6 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर 1 आया। उसके बाद अगर हम डिवाइड करते, मतलब हम 1 को ही तो 7 से डिवाइड कर रहे थे यहाँ पर, तो अगर हम डिवाइड करते तो फिर से यही सेम आता 1 4 2 8 5 7, और इसका
रिमाइंडर जो है वो फिर से अगेन वही आता है 3 2 6 4 5 1, फिर से इसके रिमाइंडर से ही आते हैं। तो हमने यहाँ से तीन चीज़ें देखी। एक तो देखा कि रिमाइंडर या तो जीरो हो जाता है या तो सर्टेन स्टेज के बाद ये अपने आप को रिपीट करना शुरू करता है, और या फिर हम देखते हैं कि ये एंड ही नहीं होता, हम कितने भी टाइम्स तक करते रहें और सेम वैल्यू ही आती रहती है। तो हम कुछ और कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। इसका केस 1 देखते हैं। इसमें क्या है, द रिमाइंडर बिकम्स जीरो। पहला केस है हमारा इसमें कि जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी अदर नंबर से, और या मतलब कि आपका कोई फ्रैक्शन है, अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखा है 1/2, आप अगर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं इसका रिमाइंडर जीरो आता है कि नहीं। देखिए फिर यहाँ पे क्या है, 1 को 2 से डिवाइड करना है, 2 से, तो पॉइंट लगा है जीरो, क्या हो जाता है 2 5 जा 10, इसका तो रिमाइंडर जीरो आ गया, इसका रिमाइंडर आपका जीरो आ गया। अब 1/4 को डिवाइड करना, 1 को 4 से डिवाइड करना है, तो देखते हैं 1 हो गया, यहाँ पे हो गया 4, पॉइंट जीरो। क्या होता है आपका 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, तो 4 2 जा 2 टाइम्स जाएगा, ये 8 हो गया, रिमाइंडर 2 आ गया आपका जीरो। 4 5 जा 20 होता है, 20 हो गया, इसका जीरो आ गया। ठीक, तो अब इसके भी रिमाइंडर जीरो आ गए। नेक्स्ट क्या है आपको 1/5 है, 1 बाई सॉरी मतलब कि 1/5 है, यानी कि 1 को आपने 5 से डिवाइड करना है, पॉइंट लगा है जीरो, 5 2 जा 10 जीरो। तो आप देख सकते हैं कि जो ये पहला हमारा केस है इसमें यही है कि जब आप कोई फ्रैक्शन है तो अगर न्यूमरेटर को आप डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो जीरो हो जाता है। केस 2 क्या है, केस 2 है द रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो। मतलब इसमें मतलब हमारा जो केस 2 है इसमें क्या है कि इसका रिमाइंडर कभी जीरो होता ही नहीं है, इनफाइनाइट टाइम्स तक चलता जाता है। तो देखते हैं, अभी हमने इसकी प्रीवियस क्वेश्चन में 1/3 1 को सॉरी 10 को 3 से डिवाइड किया था, तो उसमें हमारा उसका रिमाइंडर 1 1 1 आता जा रहा था, और वो मतलब इनफाइनाइट टाइम्स तक आप उसे लिख सकते थे। अब यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं 1/3 है, तो अगर हम 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, 1 को 3 से डिवाइड करें, क्या हो जाएगा, यहाँ पॉइंट हो जाएगा जीरो, क्या 3 3 जा 9 1 जीरो, 3 3 जा 9 अगेन 1 जीरो, 3 3 जा 9, ये हो गया आपका 1। तो इसमें इसका क्या है, आपका इसका आंसर आ रहा है 0.333। मतलब ये क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड ही नहीं होगा, कितने भी टर्म्स तक चला जाता है, मतलब कितने भी टर्म्स तक आप डिवाइड करते चले जाओ इसका रिमाइंडर 1 आएगा, और इसकी जो भागफल होगा वो आपका 3 आता जाएगा, पॉइंट के आगे आगे 3 3 3 करके। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 0.3 का बार। अब ये बार क्या होता है, बार का सिंपली समझिए ही, जैसे क्या होता है ना मेनी टाइम्स, अब यहाँ पे यही हम उसे हिंदी में बोलते हैं बार, मतलब बहुत बार, मेनी टाइम्स मतलब बहुत बार, तब क्या है 3 मेनी टाइम्स मतलब आगे आता ही जा रहा है, बहुत ही बार तक, मतलब 3 आता जा रहा है, तो आप क्या कह सकते हो ये 3 का बार हो गया, मतलब ये आगे 3 मेनी टाइम्स तक, आप इनफाइनाइट टाइम्स तक इसको लिख सकते हैं 3 को। अब अगला आपका क्या था, 1 को 7 से डिवाइड करना था, देखते हैं फिर इसे, हो जाएगा 1/7,
1 को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, जगह 0.0। आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये देखिए, ये यहाँ हमने 1 को 7 से डिवाइड किया था, तो इसका क्या था कि 142857 आ रहा था, उसके बाद फिर से ये रिपीट हो रहा था, तो मैं फिर से इसको डिवाइड नहीं कर रही हूँ। तो इसका आपका रिमाइंडर क्या, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जा रही थी डिवाइड करने पर, 0.142857। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, इसका आ जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा 0.142857। फिर से वही सेम वैल्यू रिपीट हो रही थी, 14287। अब क्या है कि इसमें क्या है, अगर हम इसको लिखेंगे उसके फॉर्म में, बार के फॉर्म में, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.14287 का बार, क्योंकि यही सेम वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। यहाँ इसमें देखिए, पहले इसमें क्या था, 3 एक ही नंबर थे, मतलब एक ही टर्म था जो कि बार बार रिपीट हो रहा था, तो हमने सिर्फ 3 के ऊपर बार लगा दिया, मतलब 3 ही रिपीट हो रहा है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या है कि जो 14287 है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके होल पे हम, मतलब पूरे 14287 सब पे बार लगाएंगे कि ये इतनी वैल्यू ही रिपीट हो रही है बार बार। अगर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका पहले 1 आ गया, 14 आ गया, और उसके बाद कुछ और वैल्यूज आ गई, फिर वो रिपीट हो रही हैं, तो हम सिर्फ, जैसे कि अगर 28 बार बार रिपीट हो रहा होता, तो हम क्या करते, 28 पे बार लगाते। अब हम इसके आगे भी क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे करना है, अगर 2 वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, 3 रिपीट हो रही हैं, तो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, शो दैट 3.142678 इज अ रेशनल नंबर। तो दोस्तों, आपने क्या पढ़ा था, रेशनल नंबर क्या होती है, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यू इंटीजर हो सकता है बस, मतलब उसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, कोई भी, अदरवाइज वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे कि है आपका 3.142678। एक आपको ये चीज़ें पता होंगी ना कि जैसे अगर पॉइंट होता है, पॉइंट के बाद मान लीजिए 1 है, तो अगर आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ये मतलब कि पॉइंट हट जाता है। ठीक है, अब ऐसे ही क्या है, अगर है आपका 0.01, मतलब पॉइंट के बाद 2 टर्म तक, मतलब इसके पॉइंट के बाद आगे 2 टर्म है। ठीक, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब ये 2 टर्म्स है, मतलब अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये भी 1 हो जाता है। ठीक, या फिर अगर आपको कोई वैल्यू दी गई है, जैसे कि है 1/10। ठीक, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, अगर 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं। इसे यहाँ पर 1 हो गया, 10 हो गया, पॉइंट लगाया 0, 10 1 जा 10। ठीक, ये हो गया 0, रिमाइंडर इसका 0 आ गया, तो क्या आ गया 0.1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10 को हम लिख सकते हैं 0.1। ठीक है, अब ऐसे ही है, अब कि अगर 0.001 है, तो उसको अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आ जाए। अब ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें पॉइंट हटाने हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, जितने भी पॉइंट के बाद जितने भी टर्म्स होंगे उतनी टाइम्स का, मतलब हम उतने टाइम हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में जितने भी पॉइंट होंगे उतने जीरो, 1 के बाद उतने ही जीरो होंगे, उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि अभी ये वाला हम क्वेश्चन देखते हैं अपना, जो है ये है 3.142678। अब देखिए, अगर हम इसको सोचे कि हम इसे
क्या करते हैं हम, हमें क्या करना होता है पहले, अगर हमें कोई भी टर्म है उसको रेशनल बताना है तो हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं उसको हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, /1 हो जाएगा। ठीक, अगर आपने इसको पहले, अब ऐसे तो देख करके लग रहा है कि नहीं है तो पता नहीं पॉइंट में आगे वैल्यूज आ रही हैं, पता नहीं ये होगा रेशनल नंबर या नहीं होगा, तो लेकिन हम इसको पूरा सॉल्व करके देखेंगे कि होती है कि नहीं होती। तो अगर हम इसमें क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में भी हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब एक ही जीरो यहाँ लगा हुआ है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट जो है इस प्लेस से, पॉइंट हमारा इस प्लेस से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा आपका पॉइंट, तो ये हो जाएगा फिर 31.4267/10। ठीक, अब नेक्स्ट है, अब फिर से हम अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, फिर ये 314.267/8 आ जाता है। अब ये देखिए आप कि इसके आगे, पॉइंट के आगे 5, अभी 5 और नंबर्स हैं, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 1 और 5 टाइम्स 0 कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं, क्या हो जाएगा ये 31.4267/8 मल्टीप्लाइड बाई 1 0 0 0 0 0 5 टाइम्स 0, मतलब 5 टर्म्स हैं तो 5 टाइम्स 0 होगा। यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे सेम वही। ओके, अभी आपका क्या आ गया, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 लाख है ये, तो ऑलमोस्ट क्या 1 लाख ही है। तो हमने बस, हमें ये देखना है कि हमें कितने पॉइंट्स रिमूव करने हैं, कि अगर पॉइंट यहाँ पर है, जैसे ये हमारा पहले हमने देखा था कि पॉइंट था आपका कहाँ, पहले ये 3.14 था। ठीक, 142678 था, तो हमें 1 पॉइंट आगे हमें ले जाना था अपना, फिर 31.4 हो रहा था, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी होगा, तभी तो हमारी इसकी वैल्यू सेम आएगी कि हाँ हम जो कर रहे हैं, मतलब जो इसे 3.142678 था, अब हम सोचे कि इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, और फिर तो हमारा ये 31.4268 आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसे थोड़ी ना होगा, फिर तो वो 3.14 के इक्वल है नहीं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इसको, इस वैल्यू को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो अगेन आपका क्या आ जाएगा 3.14678, मतलब आपकी वैल्यू कुछ भी चेंज नहीं हुई है। आगे देखिए, तो ये आपका हो जाएगा इक्वल्स टू 3142678 पॉन में 1 0 0 0 0 0 0 6 टाइम हो जाएगा। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये जो है हमारा 3.14268 था, अब इसको हमने p/q के फॉर्म में लिख लिया, और यहाँ पे q की वैल्यू क्या है, q इक्वल्स टू है आपकी 1 0 0 0 0 0, तो q नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो ये क्या हो गया आपका, जो आपका आपका जो वैल्यू थी ये 3.14267/8, ये आपकी क्या हो गई, ये एक हो गई आपकी रेशनल नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q। इसमें था यहाँ पे, ये यहाँ बार है, ये 47 पर बार है, ये 001 पर बार है। ठीक है, पहला वाला देखते हैं हम अपना, ए है, ये हो गया 0.6 का बार, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 0.6666। आपको भी जब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर ये बार होता है तो क्या होता है कि ये जो जिस भी नंबर पे बार है, मतलब या फिर जितनी भी नंबर्स पे बार है, उतनी नंबर्स को हम बार बार वो रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ पे क्या था आपका 6 पर ओनली, मतलब एक ही नंबर है आफ्टर पॉइंट, तो इसके 6 पर ही बार है, तो ये 6 ही
आफ्टर पॉइंट रिपीट होगी मेनी टाइम्स। तो आप इसको और क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए ये जो वैल्यू है इसको हम x मान लेते हैं, तो ये हो जाता है आपका x इक्वल्स टू 0.66। अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए, आपके पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू है, अगर एक वैल्यू होती है तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। तो हम क्या करेंगे अब, मल्टीप्लाइड बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 6.66 डॉट डॉट। अब आपका जो ये राइट साइड है आपका वैल्यू, राइट साइड आपकी वैल्यू जो है ये 6.666 डॉट डॉट डॉट, इसको आप क्या लिख सकते हो, 6 प्लस एक्स लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपकी एक्स की वैल्यू क्या है, सॉरी, आप इसको क्या लिख सकते हो, 6 प्लस 0.666, ठीक है, ओके। अब इसको आगे और क्या लिख सकते हैं हम, 6 प्लस एक्स, क्यों, क्योंकि आपने क्या माना था यहाँ एक्स की वैल्यू क्या थी आपकी 0.6666 करके था आगे, तो ये हो गया 6 प्लस एक्स। अब यहाँ पे 10x इक्वल्स टू था 6.6666, तो अब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ये, फिर 10x इक्वल्स टू 6 प्लस एक्स, एक्स राइट साइड से लेफ्ट साइड आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 6, आगे हो जाएगा 10x में माइनस 1, ये होता है 10x माइनस, इसका कोई कॉफिशिएंट नहीं दिया तो हम इसका 1 मानते हैं, तो 1x हो गया, 6 हो गया, हो जाएगा 9x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 6/9, या फिर हो जाएगा ये, इसको हम डिवाइड कर देंगे 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2/3। तो आपकी क्या आ गई वैल्यू इसकी, आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3, जो हमारा 0.6 का बार था, मतलब x की वैल्यू ने जो आपका 0.6 बार था, ठीक है, 6 बार, इसको हमने x ही माना था फाइनल में, तो x इक्वल्स टू था 0.666, मतलब ये 6 का बार, तो इसकी x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2/3। तो क्या ये 2/3 तो एक रेशनल नंबर है, मतलब 2/3 क्या हो जाती है, एक रेशनल नंबर है ये तो, ठीक, कैसे हमने 0.6 बार को p/q के फॉर्म में लिख लिया, और इसमें q की वैल्यू जो है q इक्वल्स टू क्या है आपका 3 है, मीन्स q नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो हो गई ये रेशनल नंबर। तो दोस्तों अब हम इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट क्या था आपका, 0.47 का बार, ये था 0.47 का बार। इसमें देखिए, मतलब इससे पहला जो हमारा क्वेश्चन था उसमें था 0.6 का बार, मतलब कि डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही वैल्यू थी जिसका बार था। इसमें क्या है कि डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज हैं, मीन्स और उसका बार है, ठीक है। तो अब इसको आप और क्या लिख सकते हो आगे, इसको लिख सकते हैं हम 0.4747, ठीक है, क्योंकि 4 और 7 दोनों का बार है। इसका मतलब क्या है कि जो ये 2 डिजिट है हमारी 4 और 7, ये दोनों ही रिपीट हो रही हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, 0.6 का बार, मतलब 6 ही था, एक ही डिजिट था जो कि बार बार रिपीट हो रहा था। यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं जो कि आपकी बार बार रिपीट हो रही हैं, ठीक। अब ये हो जाएगा, आप मान लीजिए इसको, ये जो हमारी वैल्यू दी गई है हम इसको मान लेते हैं कि x है, ठीक। तो मान लेट x इक्वल्स टू 0.4747
4747। ठीक है, अब देखिए इससे पहला जो क्वेश्चन था क्या था कि 0 के बाद सिर्फ क्या था, एक ही डिजिट थी, मतलब 6 था, एक ही डिजिट थी हमारी। लेकिन इसमें क्या है, 0 के बाद तो हमने क्या किया था, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया था दोनों साइड। अब लेकिन इसमें क्या है, हमारी 2 डिजिट है। ठीक, हमारी इसमें यहाँ पर क्या है, 2 डिजिट है जो कि बार बार रिपीट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड से। तो ये हो जाएगा 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.474747 और डॉट। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, जो ये हमारा पॉइंट है ये वाला, ये कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो देखिए आगे जाएगा फिर 100x इक्वल्स टू 47.4747 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब हम 47.4747 को और क्या लिख सकते हैं, 47.4747 मेनी टाइम्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 47 प्लस 0.4747, 0.4747 यहाँ देखिए, 0.4747 ये क्या था, एक्स था ये। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, और हो जाएगा इक्वल्स टू 47 प्लस ये वैल्यू जो है आपकी, ये वाली ये आपकी है एक्स। ठीक है, हो गया 47 प्लस एक्स। तो 100x इक्वल्स टू था 47.4747, और 47.4747 की वैल्यू क्या है आपकी, 47 प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा 100x इक्वल्स टू 47 प्लस एक्स। ठीक है, तो अभी एक्स हम राइट साइड से लेफ्ट साइड लाएंगे, ये हो जाएगा 100x माइनस एक्स इक्वल्स टू 47। ठीक है, हो जाएगा 100 में से 1x माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 99x। 99x इक्वल्स टू 47, x इक्वल्स टू आ गया आपका 47 बाई 99। देखिए आपने x का क्या माना था, x हमने मान लिया था 0.47 का बार। हमने यहाँ पर इसको 0 पॉइंट, ये देखिए, ठीक है, हमने क्या x को क्या माना था यहाँ 0.47 का बार, यही है 47 बार को ही हम एक्सपेंड करके लिख दिया है हमने। ठीक, हमने x को 4.47 का बार माना था। ठीक है, और हमारी x के वही हमें फाइंड करना था कि रेशनल है या इरेशनल नंबर है। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 47.99 आ गई। ठीक, ये आ गई आपकी 47.99। अब यहाँ पे आप, और रेशनल नंबर कैसे हम फाइंड करते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, और उसका जो डिनोमिनेटर है यानी कि q है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे q की वैल्यू क्या है आपकी, q इक्वल्स टू है आपका q की वैल्यू है आपकी 99। ठीक है, और p की वैल्यू है आपकी 47, q की वैल्यू 99 है, मतलब ये q जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। 99 है, 0 तो है नहीं है। तो ये क्या हो गया, जो आपका वैल्यू दिया था आपको 0.47 का बार था, इसकी वैल्यू आ जाती है 47 बाई 99, और ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर